बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। सबसे पहले तो रमजान की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने इस महीने में मुझे और मेरे भाई को अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखना और नाम लेकर हमारी दुआएं और करनी खास तौर पे अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे और जो आप चाह रहे हैं आपको मिले, हमारी भी दुआ है। बिल्कुल। और आज जब हमारी वीडियो देख रहे होंगे, अमूमन पाकिस्तान के अंदर लोग जो है उनका रोजा होगा, पहला पहला रोजा है। और जो खलीजी ममालिक है, यूरोपीय ममालिक है, फ्रांस, यूरोप, यहाँ पर लोग जो है अपना पहला रोजा रख चुके होंगे। आज उनका गालिबन दूसरा रोजा होगा, इसलिए आपने दुआओं का सिलसिला नहीं रोकना। वैसे तो बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज लेके आते हैं, कभी पाकिस्तान की कभी बॉलीवुड की, मगर आज के जो टॉपिक्स हैं वो खसूसन पाकिस्तान के हैं। और एक नहीं दो टॉपिक हैं, दो कंट्रोवर्सीज हैं, कंट्रोवर्शियल क्वीन और कंट्रोवर्शियल किंग। मगर यहाँ पर जहां पर कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं वहां पर सबसे पहला नाम आता है खलीलुर रहमान कमर का और दूसरा नाम आता है मीरा जी का। यहाँ पर दो टॉपिक हैं। टॉपिक से पहले अगर खलील रहमान कमर साहब की बात की जाए तो इनका एक टाइम पर इतना ज्यादा इनको अरूज मिला, इतना ज्यादा नवाजा गया। तुम हो वाला मेरे पास तुम हो तो है था ही था, जेंटलमैन भी ड्रामा। उस टाइम से लेके अभी तक खलील रहमान कमर साहब के ड्रामास को आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। वो एक ड्रामा था मोइन, वो जो हम के ऊपर आता था, जो मायरा खान ने किया था। कौन सा ड्रामा वो कहती थी कि मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का। अच्छा खैर, खलील रहमान कमर साहब का अगर बात की जाए आखिरी साल से, जो पिछला साल था, उस टाइम से लेके अभी तक उनका एक ड्रामा भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। सुन मेरे दिल आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने तनकीद की। उसके अलावा इनकी अपने ऊपर जवाल इतना ज्यादा है कि मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है गिरते हुए। द थिंग इज कि अरूज, जवाल, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में है, उसका निजाम है, वही इज्जत देता है। और जब वो आपको इज्जत दे तो कोई आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन खलील रहमान कमर, जिनको इतनी एप्रिसिएशन मिली, इतना अरूज मिला, इतना प्राउड मूवमेंट था तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वर्ल्ड वाइड उनको जो इतनी रिकॉग्निशन मिली, और उसके बाद इतने अरूज के बाद जब वो उनका डाउनफॉल आ रहा है तो वो हमसे भी नहीं देखा जा रहा और आपसे भी नहीं देखा जा रहा। खैर, यहाँ पर बात करेंगे माहा के टाइम की। एक हमारी अदाकारा रेशम, जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं। माहा की मामा की टाइम की, मेरी अम्मा अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे। वो जब छोटी होती थी, मेरा ख्याल है तब की रेशम आंटी हैं। लेकिन अब तो अलबत्ता रेशम आंटी ने, मैं भी आंटी कह सकता हूं। आप नहीं कह सकते, आप बाजी कह सकते हैं। मेरी बड़ी है, मैं इसलिए रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, कोई उनको ट्रोल श्रोल बिल्कुल ना करे। अच्छा, रेशम साहिबा ने कुछ इल्जामात लगाए हैं खलील रहमान कमर साहब पे। वो इल्जामात क्या हैं, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। देखिए, खलील रहमान कमर पर इल्जामात लगते और धुलते रहते हैं। उनका एक वो बन गया है, हर दूसरा बंदा उठ के उनके बारे में बात करता है। और ये भी नहीं है कि उन्होंने बात ना की हो, फिर कोई वो भी उठ के किसी के बारे में बात करते हो तो वो शुगल मेला जो है ना, इंडस्ट्री के अंदर लगा ही रखते हैं। वो इन रहते हैं खबरों के अंदर, खबरों की हमेशा वो जीनत ही बने रहे। अच्छा, रेशम बाजी ने पहले तो इल्जामात कर लगाए, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद खलील रहमान कमर साहब की एक स्टेटमेंट को लोग बार बार उठा के उसी के नीचे रख रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या, वो मैं बताऊंगा पहले रेशम के इल्जामात के। रेशम का बेसिकली, रेशम ने एक इंटरव्यू रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर वो अपीयर हुई हैं, जिनके अंदर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, मुख्तलिफ सवालात किए गए और पूछा गया। और जब खलील रहमान कमर का सवाल आया तो पहले उन्होंने इसका बात का जवाब नहीं दिया, और फिर बात का जवाब देते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मतलब खलील साहब की एक और बदतमीजी वायरल हो गई है, जो रेशम ने कहा है कि उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है। जब होस्ट ने पूछा कि भाईजान कहाँ आपकी बदतमीजी हुई है, क्या मामला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनका जब हिट ड्रामा हुआ था मेरे पास तुम हो, और मैंने हुमायूं सईद को अपने घर मधु भी किया था, और फिर एक तकरीब में मैं और हुमायूं साथ गए, वहाँ खलील रहमान कमर भी मौजूद थे। और जाहिर है वो मेरे बड़े बकौल रेशम के वो उनके भी बड़े हैं। तो जब मैं वहां गई और मैंने उनको जो है सलाम किया, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज की, बहुत बदतहजीबाना किस्म की गुफ्तगू की, और मुझे कहा कि दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, पीछे हट जाओ। तो कहती हैं कि वो इतना बड़ा मजमा था, इतना बड़े ज्यादा लोग बैठे हुए थे, मैंने अपनी इज्जत की जो है मान जानी, और मैं खामोश होकर साइड पर हो गई। लेकिन अब अगर वो मुझे मिलते हैं तो फिर मैं उनको सीधे तरीके से मिलूंगी। रेशम बाजी ये कह रही है। अच्छा, रेशम बाजी की जब ये स्टेटमेंट आई और ये जिस टाइम वायरल हो रही है, इसके नीचे जाके लोग सिर्फ दो ही कमेंट्स कर रहे हैं। एक तो खलील रहमान कमर साहब की वीडियो की एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि मुझे हद से ज्यादा कंट्रोवर्सीज पसंद है और मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। एक तो ये डायलॉग शेयर किया जा रहा है। दूसरा मतलब एक में रुक जा मोइन, आपको कंट्रोवर्सीज क्या उन्होंने कहा पसंद हो?
पसंद है पसंद है कंट्रोवर्सीज आपको पसंद है और आप बकौल आपकी क्या आप सच बोलते हैं तो खुदारा सच ही बोलें, आप बदतमीजियों पे क्यों उतर आते हैं? मतलब आपके अपने घर में माए बहने बेटियां बच्चे भाई सब मौजूद हैं, बदतमीजी ना करें। हम अपने व्यूअर्स को भी बार बार एक बात कहते हैं कि आप तनकीद करें लेकिन गालियां नहीं बकनी। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही यार, मेरी चीज एक ज़हन क्लियर करें, जब एक बंदे पर जवाल आया, ठीक है, वो बंदा बुरा है, जो मर्जी है, वो अलग चीज है, जवाल आ गया, ठीक है, उसके बाद उनका ड्रामा फ्लॉप हो जाता है, हमने ये चीज देखी, उनके ऊपर घटिया से घटिया इल्जामात लगते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है, उनका अल्लाह का मामला है और आप भी उसमें ना पड़े, खुदारा उसमें ना पड़े। आप अदाकारा रेशम जो है, ठीक है, इतने सालों के बाद उठ के आके एक पॉडकास्ट में ये बात कर रही हैं, जब उस बंदे पे जवाल आया हुआ है, तो आपको क्या थोड़ा सा डाउट नहीं उठ रहा? मेरा ख्याल है मोइन की ये दुनिया की हकीकत है। मैं आपको एक बात बताऊं, गो कि मेरी इतनी उम्र नहीं है लेकिन फिर मुझे लगता है दुनिया की हकीकत है कि जब आपके ऊपर कोई इस तरह बुरा वक्त आया हो, वीक आपके मूवमेंट्स हो, तो लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जो है आपकी विकेट के ऊपर अपना छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं साबित भी करूंगा, मगर उससे पहले आप अपनी राय का इजहार करें। मगर मैं यहाँ पर एक और बात करूंगा आपसे जानने से पहले कुछ टाइम से पहले नाज़रीन जो खलील रहमान कमर साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नादिया अगवान है आई थिंक, या नादिया मेरे ख्याल से दूसरी है, ठीक है, नादिया अगवान की एक वायरल हुई थी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा खलील रहमान कमर साहब के पास जब मैं काम के लिए गई थी, ठीक है, मुझे बंदा वो इतना बुरा लगता है कि मैं उसको किसी चीज में शामिल नहीं करती, उससे इससे भी सख्त अल्फाज यूज किए थे। जब उनसे पूछा गया क्यों, ठीक है, उन्होंने पता क्या कहा, खलील रहमान कमर साहब से मैं मिलने गई रूम में, जब मेरी काम की बात हो रही थी, खलील रहमान कमर साहब यूं सूटा लगा रहा था, धुआं फेंक रहा था, और उसने मुझे कहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं तुम्हें अपने ड्रामे में काम हूँ। उस टाइम से लेके अभी तक मैं काम नहीं करना चाहती उनसे साथ, और ना उनको देखना चाहती हूँ। अब ये भी उस बंदी ने उस टाइम पे इल्जामात लगाए हैं जिस टाइम पे खलील रहमान कमर साहब की ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा उठ रही थी, और वो नादिया अगवान है या नादिया कुछ है, मुझे ये सवाल है, बाजी नादिया जो भी है उनसे मेरा ये सवाल है कि आप उनके साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन क्या उन्होंने आपको दोबारा ऑफर की है जिसको आप रिजेक्ट कर रही हैं? मतलब आप किसी की वो वीक मोमेंट पे कैसे अपने बाजी खेल सकती हैं, कैसे अपने छक्के और चौके मारने का सोच सकती हैं? याद रखें, किसी का घर तबाह बर्बाद करके अपने घर नहीं बसाए जाते, अपने घर नहीं चलाए जाते, इस तरह नहीं होता। आपकी अपनी बुनियादें होनी चाहिए, आपका अल्लाह पर ईमान तवक्कुल होना चाहिए। आप कभी एक पर कंट्रोवर्सी, ठीक है, मैं खलील रहमान को यार डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रही, वो जैसे हैं जो हैं, उनका और अल्लाह ताला का मामला, उनका और अल्लाह ताला का मामला है, वो जो कुछ भी हैं और जिनके साथ उन्होंने गलत किया वो उनका आपसी मामला है। पर आपका क्या मतलब बनता है तीसरी जगह उठ के जो है अपनी शोबाजी? मुझे ये तो चीज समझ नहीं आ रही कि यार ये अदाकारा रेशम होगी, नादिया साहिबा होगी, मैं माजरत बार बार इस वजह से कर रहा हूँ, नादिया अगवान है या नादिया दूसरी, मुझे याद नहीं आ रहा, ये आप लोगों ने मेंशन करना है, मैं देख के दरअसल मेरे भाई का थोड़ा इशू है, उम्र का तकाजा है, भूल जाते हैं बातें, तो इसलिए आपने बुरा नहीं मानना, जो भी जिस नादिया ने भी बात की आपने उसको समझ। मगर मेरा सिर्फ एक सवाल है, ऑडियंस से भी ये सवाल है, बल्कि आप लोगों ने इस चीज का जवाब देना है, हम दूसरे टॉपिक पे आने से पहले ये बात क्लियर करूंगा कि उस टाइम पर बंदा क्यों उठ के इल्जामात लगा रहा है, जो 10 साल 20 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम पे आके आप मीडिया में बात करते ना कि खलील रहमान कमर साहब ने हमारे साथ यूं बदतमीजी की है। मतलब आप वो क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा मीठा मीठा हब हब और समथिंग लाइक दैट कुछ है कि अच्छा अच्छा बस ठीक है, और जो मुश्किल टाइम आ गया तो फिर आपने जो है उसको पार्टी चेंज कर लिया। लिहाजा इस किस्म की मामलात से गुरेज करें आप। लोग आपको फॉलो करती है, दुनिया आपको फॉलो करते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल है। जिस तरीके का आप रिएक्ट करेंगी, आप अब्यूज किस्म की वर्डिंग यूज करेंगी और फिर रिएक्शन वाले काम करेंगी, तो लोग भी इस तरह करेंगे। लोगों को अच्छा सीख दें, दरगुजर करना सीखें, अल्लाह ताला दरगुजर करने वालों को जो है मोहब्बत करे। काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैं अक्षय की तरह दिखता हूँ यार। कहां से? ये हमारा दूसरा टॉपिक, अदाकारा मीरा जी, जिनकी अंग्रेजी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर। अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, वो कह रहे हैं मुझे जो लोग है ना काफी ज्यादा कहते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हूँ। कहां से, मतलब ठीक है, उसके ऊपर बड़े मजे के रिएक्शन भी आ रहे हैं, वो तो रखेंगे। आपको क्या लगता है यार, मैं अक्षय कुमार नहीं लग रहा? सबसे पहले नाजरीन कराम, मैं पूरे मीडिया के सामने, पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने, सोशल मीडिया के सामने ऐश्वर्या राय से दिल से माजरत ख्वाह हूँ, उनसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत उनकी आंखें मुझे बड़ी प्यारी लगती यार आपको यार। और ये देखिए मीरा जी, ये जुल्म ना करें प्लीज, देखिए ये ज्यादती ना करें। बेशक आपने फिल्मों में जो भी ज्यादती किया हो एक्टिंग के साथ, पर ये ज्यादती बाब ना करें ना, मतलब बुरी बात है ना। ऐश्वर्या राय हमारी जो है, हमने अच्छी लगती है, सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड की है, सो जरा ना एहतियात करें। मगर इसके ऊपर रिएक्शन बड़ा मजे का आ रहा है, रिएक्शन बड़े मजे का आ रहा है, लेकिन वही और मैंने दिल आजारी ना, मैं एक बात कह दूं इसके ऊपर, रिएक्शन तो आप पढ़ के सुनाएंगे लोगों के, लेकिन मैं मीरा जी की स्टेटमेंट को इतना वो नहीं लेती हूँ
क्योंकि मुझे अब फील होना शुरू हो गया टू बी ऑनेस्ट कि उनको थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और वो इस किसी ट्रॉमे से गुजर रही है। उनकी पिछले दिनों भी एक स्टेटमेंट आई थी शादी के हवाले से, उनसे बात की गई, तो मेरा ख्याल है कि अवाम थोड़ा हाथ हौला रखे। बुरी बात है, बुरी बात है, बड़े मजे मजे कमेंट किए, कमेंट्स आप सुना दे, लेकिन फिर मैं कह रही हूं बुरी बात है, ऐसा नहीं करते होते। उसके ऊपर आपका भी मैं राय जानना चाहूंगा कि आपको लोग क्या कहते हैं देख के। एक ने लिखा, वैसे को मैं हूं नन्नू पहलवान, ठीक है, मगर लोग मुझे अक्षय और शाहरुख खान के साथ जोड़ते हैं क्योंकि मैं मोहब्बत बहुत करता हूं मीरा जी। ओह माय गॉड, ठीक है। और काफी लोगों ने लिखा, मीरा जी सपनों की दुनिया से उड़ जाएं, आपकी नींद पूरी हो चुकी है। कुछ लोगों ने लिखा, मीरा जी गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों ने अब देखिए मोइन, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मोइन ने कमेंट्स पढ़ के सुना, ये सब तमीज के दायरे के अंदर है, कोई बदतमीजी वल्गर लैंग्वेज नहीं है, गाली वाला होता तो मैं लिखता भी ना, गाली वाला वो नहीं, इस तरह की करें, बिल्कुल करें, आपके स्टार्स हैं, आप उनको पसंद करते हैं, मीरा जी को आपने एक बहुत लंबे अरसे तक देखा, करें, तनकीद भी बेशक करें, पर बदतमीजी ना करें, वल्गर लैंग्वेज यूज करें, गलीज जुबान का इस्तेमाल ना करें। यार आप बिल्कुल अक्षय लगे, ये मेरा भाई को अक्षय कहीं कहां से लग रहा है मुझे बताएं, मुझे तो आज तक नहीं लगा, आप लोगों को लग रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अक्षय कुमार लग रहा है तो अक्सर मैं भी अक्षय बना हुआ होता हूं। हाँ, कुछ टाइम बाद कहेंगे कि इमरान खान तो नहीं लग रहा, तब्दीली आने तो नहीं वाली, क्योंकि मीरा जी के स्टेटमेंट देख के ना मुझे भी अपने मीरा जी के मजेदार स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ना मेरा कभी वो हुआ है, बस मैं तो उनके लिए हमेशा दुआ करूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे। खैर, मीरा जी की स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और ये जो 20-20 साल, 15-15 साल, 5-5 साल बाद उठ के आ जाते हैं लोग, बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? क्या इस तरह होना चाहिए? मतलब अगर आपकी टांग 25 साल पहले टू 25 साल बाद अब उसका बदला ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो बंदा चलने फिरने शुरू हो गया तो आप उसकी टांग तोड़ देंगे, मतलब कोई करने वाली बात क्या करें? पब्लिक फेम में इतने अंधे ना हो जाएं कि जब ज़वाल आए तो फिर आपसे कंट्रोल ना हो। फिर कहूंगी जाते जाते, अरूज और ज़वाल अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आज ही आपके हाथ में, उसे इख्तियार करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, रमजान के रोजों को अच्छे तरीके से गुजारें, अल्लाह ताला से माफी की तलबगार रहें और हमें भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।